अगर आप डीयू सोल से एमए या फिर एमकॉम करना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप करना मतलब एडमिशन के टाइम सबसे बड़ी मिस्टेक करना, क्योंकि फाइनली डीयू सोल पीजी एडमिशन 2026 शुरू हो चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते टाइम कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स का एडमिशन तक रिजेक्ट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तब भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैसे, वो भी आज हम इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको जो है बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि फीस, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और मेरिट से लेकर सीयूटी तक हर एक कन्फ्यूजन आज क्लियर होने वाली है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डीयू सोल वेदिका पर, जहां हम आप तक डीयू सोल की हर ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचाते हैं। मैं जो है थोड़ा लेट हो गई हूँ कुछ चीज़ें अपलोड करने में बिकॉज़ ऑफ माय लाइक हेल्थ कंडीशन, तो मुझे थोड़ा माफ़ कर देना। मैं आपको उस सही टाइम पर जो है नहीं पहुँचा पा रही हूँ वीडियोज़ और अपडेट। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप डीयू सोल के स्टूडेंट हो या इस साल पीजी में एडमिशन लेने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले दीजिए, क्योंकि एडमिशन से लेकर मेरिट लिस्ट, करेक्शन विंडो, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्लास तक का हर अपडेट आपको जो है इसी चैनल पर मिलेगा। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जिस अपडेट का हज़ारों स्टूडेंट वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो अपडेट आ चुकी है। डीयू सोल पीजी एडमिशन 2026 ऑफिशियली लाइव हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले ही, जैसे कि आपको पता है कि यूजी के एडमिशन जो है स्टार्ट हो गए हैं, तो इसी तरीके से अब जो है पीजी वालों के भी एडमिशन जो है स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले एमबीए और बीएलआईएससी के एडमिशन्स भी जो है ऑलरेडी ओपन हो गए थे, और अब फाइनली एमए पॉलिटिकल, एमए हिस्ट्री, एमए हिंदी, एमए संस्कृत और एमकॉम जैसे जो है सब्जेक्ट इसी कोर्सेज के एडमिशन पोर्टल पर भी ऑफिशियली लाइव ओपन कर दिए गए हैं। मतलब अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों का आज से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी एडवाइस है लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट डेट के टाइम सबसे ज़्यादा जो है वेबसाइट स्लो होना, ओटीपी ना आना या फिर पेमेंट इशू होना बहुत कॉमन होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। वेबसाइट कुछ इस तरह हम जो है अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको डीयू सोल की पीजी एडमिशन पोर्टल पर जाना है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इधर जो है ऑफिशियल डीयू सोल वालों ने एक यहाँ पर आपको वो भी गाइडेंस भी दे रखा है। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, वॉच ऑफिशियल सोल अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स। तो आप यहाँ पर भी आप विजिट कर आप देख सकते हैं। के टाइम आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी। ये आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन उसके बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है। प्रोग्राम पूछा जाएगा, कैटेगरी पूछी जाएगी, एप्लीकेंट फुल नेम जो कि आपके 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और सबसे सारे डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है उससे मैच करेगा वही। आपका ईमेल एड्रेस, री एंटर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है 6 डिजिट का। वैसे ही आपको री एंटर करना है पासवर्ड, मतलब दोबारा आपको भरना है। देन आपको ये कैप्चा दिया हुआ है, ये सॉल्व करना है। 22+4 यानी 26 वो आपको डालना है, देन रजिस्टर कर लेना है। ठीक है। और फिर उसके बाद आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे उसके बाद जो है आपका ओटीपी जो है वेरीफाई होते हैं, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके आप एडमिशन फॉर्म जो है फिल कर पाओगे। फिर आपको यहाँ पर जो है अपना लॉगिन करना है। इधर आपको ईमेल या फिर मोबाइल नंबर दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। देन आपका पासवर्ड, देन कैप्चा फिल करना है। तो आप यहाँ से जो है अपना लॉगिन कर लेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि मैम एमए इंग्लिश का एडमिशन कब से स्टार्ट होगा? तो इस बार डीयू सोल में एमए इंग्लिश अवेलेबल नहीं है फिलहाल, सिर्फ ये कोर्सेज अवेलेबल है। मैं आपको प्रोस्पेक्टस भी शो कर देती हूँ। तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री 2 ईयर प्रोग्राम, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम आपको शो हो रहा है 2 ईयर प्रोग्राम, एंड एमए संस्कृत, और आपका होगा एमकॉम, है ना? तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये सारे पीजी कोर्सेज 2 इयर्स के ड्यूरेशन के हैं, और अगर कोई यू स्टूडेंट एक 1 ईयर पीजी प्रोग्राम ढूंढ रहा है तो वो डीयू सोल में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए रेगुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपके लिए अलग होता है।
ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, सीयूटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन कैसे होगा, और जिन स्टूडेंट ने सीयूटी नहीं दिया क्या उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इसके साथ ही फाइनल ईयर रिजल्ट जो है पेंडिंग है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सब मैं आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये है पार्ट 2। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और बिलीव मी इसी पॉइंट को लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम मैंने सीयूटी पीजी नहीं दिया, मेरा फिर फाइनल ईयर रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और मैम क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ या फिर वेट करूँ। अगर आपके भी ये माइंड में क्वेश्चंस हैं तो अब ये ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ सीयूटी वर्सेस मेरिट एडमिशन। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, ड्यू सोल पीजी एडमिशन को दो तरीके होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होता है अगर आप सीयूटी पीजी एग्जाम दिया है तो आप अपने सीयूटी स्कोर के बेसिस पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले सीयूटी कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, और अगर आपका स्कोर जो है अच्छा है तो सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास होता है स्टूडेंट्स के जिन्होंने सीयूटी पीजी एग्जाम नहीं दिया है। गुड न्यूज़ ये है कि ऐसे स्टूडेंट भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका एडमिशन ग्रेजुएशन मार्क्स यानी आपकी मेरिट बेसिस पर जो है किया जाता है। मतलब ये सीयूटी नहीं दिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एडमिशन नहीं होगा आपका। तो आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिए। अब कर आते हैं उस क्वेश्चन पर जो हर दूसरा स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम मेरा फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आंसर है 100% यस। हाँ, आपका जो है फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट पेंडिंग है तो तब भी आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मेरी एडवाइस ये भी यही रहेगी, रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल भी डिले मत करना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मिस हो गया तो बाद में रिजल्ट भी गया तब भी आप एडमिशन प्रोसेस से जो है बहुत बाहर हो सकते हो। ठीक है, इसीलिए पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। जब यूनिवर्सिटी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तब जो है आप ड्यू सोल करेक्शन विंडो ओपन कर लेना, और उस टाइम आप जो है अपनी फाइनल मार्कशीट अपलोड कर पाओगे, और उसके बाद ही ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो रिजल्ट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी की। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको सिर्फ 300, मैं आपको इसका वो दिखा देती हूँ प्रोस्पेक्टस में ही। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जो है आपकी 300 रहेगी, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वालों स्टूडेंट्स के लिए 150 रजिस्ट्रेशन फी रहेगी, और ये जो है नॉन रिफंडेबल फीस होती है। मतलब चाहे आप एडमिशन हो चाहे ना हो, रजिस्ट्रेशन फी जो है वापस नहीं होगी, और कोर्स फी वो तब पे करनी होती है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन फी और एडमिशन फी को लेकर कंफ्यूज मत करिए। ठीक है, अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। ठीक है, तो ये भी आपके यहीं बताए हुए हैं। सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की अवेलेबल है वो मार्कशीट आपको चाहिए होगी अगर आपका, और अगर आपका फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है तो अभी तक जितनी भी सेमेस्टर की मार्कशीट्स अवेलेबल हैं जैसे कि 5th सेमेस्टर, उन्हें भी अपलोड कर दीजिए। बाद में करेक्शन विंडो का के टाइम पर जो है आप फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट अपडेट कर सकते हैं। साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो हो गया आपका, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया आपका। ठीक है, आपका हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, सिग्नेचर, आधार कार्ड या फिर वैलिड आईडी प्रूफ, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके पहले ही रेडी रखना है। इससे फॉर्म फिल करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बाकी है, एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए। एमए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत और एमकॉम की एग्जैक्ट फीस कितनी है, और रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ड्यू सोल में इस बार पीजी के लिए ये कोर्सेज अवेलेबल है, एमए हिंदी, एमए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत एंड एमकॉम। ठीक है, तो हर कोर्स की डिटेल एलिजिबिलिटी प्रोस्पेक्टस में मेंशन की गई है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी ज़रूर वेरीफाई कर लेना। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये अपने वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ ही अप्लाई करना, ताकि रिजर्वेशन का जो है आपको बेनिफिट मिल सके। अब बात करते हैं कितनी फीस कितनी है। यहाँ पर आपकी जो है सारी एलिजिबिलिटी आपको दी हुई है, आप एक बार प्लीज चेक कर लेना। ठीक है,
फ़ी ऑफ़िशियल फ़ी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री और एमए संस्कृत की एनुअल फ़ी जो है वो लगभग आपकी 12,820 रुपए है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें यहाँ पे जो है ऐसे ही जो है आपके एफएसआर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 20,320 है। एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए 14,320 है। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 3,205 है। ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपीज़ है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं, ये एक बार आप चेक कर लेना। मैं आपको एक एमए हिंदी और एमकॉम की एनुअल फीस लगभग जो है आपका 13,122 है। ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन के टाइम सिर्फ 300 रजिस्ट्रेशन पे करनी है और पूरी कोर्स तभी फी जो है आपको तभी पे करनी होगी जब आपका एडमिशन ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फी को मिक्स मत करिएगा। ठीक है, तो अब जो है अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट रिजर्वेशन को लेके, यूनिवर्सिटी के रिजर्वेशन रूल्स के अकॉर्डिंग एससी कैटेगरी के लिए 15% सीट है। एसटी कैटेगरी के लिए जो है आपका 7.5% सीट है। ओबीसी एनसीएल के लिए 27% सीट है और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी और बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, लेकिन मेरी एडवाइस अभी मतलब लास्ट डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिएगा। जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे तो उतना ही आपके लिए बेटर होगा। वीडियो एंड करने से पहले 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है मैं आपको आप जो है नोट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेफ रखना। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही यूज़ करना जो एक्टिव हो, क्योंकि सारी अपडेट्स उसी पर आएंगे। थर्ड पॉइंट है आपका कि फॉर्म सबमिट करने से पहले हर डिटेल एक बार दोबारा चेक जरूर कर लेना। फोर्थ पॉइंट है, अगर फाइनल ईयर रिजल्ट पेंडिंग है टेंशन मत लो, करेक्शन विंडो का वेट करो और उसमें फाइनल मार्कशीट अपलोड कर देना। ठीक है, और आपका फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, किसी भी फेक न्यूज़ या फिर अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट मत करना। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे चैनल की वेरीफाइड अपडेट्स फॉलो करना, क्योंकि हम आपको जो है डीयू सोल के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको गाइड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो डीयू सोल पीजी एडमिशन 2026 से रिलेटेड आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं मैं उसका जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिंदी, हिस्ट्री, एमए संस्कृत, एमकॉम का कंप्लीट फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव करके दिखाऊँ तो कमेंट में अपना कोर्स ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और दैट्स इट। वहाँ ज्वाइन आप जो है चेक करते रहना अपडेट्स को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्लासेस की भी हर लेटेस्ट अपडेट आपको इसी पर जो है मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट अगली नई वीडियो में और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।